हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला में। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज यह एमसीक्यूज़ सीरीज़ में थर्ड लेक्चर है, जहां पे हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड प्लेटो मेंशन द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन से बुक में प्लेटो ने मेंशन किया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आप लोग देखिए, ऑप्शन है द रिपब्लिक, द लॉज, ये लॉज गलत है। ठीक है, उसके बाद स्टेट्समैन या पॉलिटिक्स। तो इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा सही जवाब, बताइए किस बुक में मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्लेटो ने बताया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द लॉज में। ठीक है, तो जो उनकी बुक थी द लॉज, इस बुक में उन्होंने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया है। ठीक है, जहाँ पे रिपब्लिक में उन्होंने किसके बारे में बात की, तो आइडियल स्टेट के बारे में उन्होंने बात की। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि किस बुक में किस तरह की बातें किया गया है ना, किस बातों को किस बुक में किया गया। तो याद रखिएगा, द रिपब्लिक में आइडियल स्टेट के बारे में बात किया गया। ठीक है, और द लॉज में मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सेड दैट द स्टेट इज अ लार्जर फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो किस थिंकर के द्वारा ये कहा गया कि जो स्टेट है वो लार्जर फॉर्म है किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो का कहना था कि सपोज यदि इंडिविजुअल ए है तो इसका जो लार्जर फॉर्म होगा क्या होगा, ए। इसका मतलब जिस प्रकार के इंडिविजुअल्स किसी स्टेट में रह रहे हों उसी प्रकार का स्टेट वो बनेगा। ठीक है, तो स्टेट किस तरीके से बनता है, स्टेट में स्टेट का इमेज किस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से वहाँ के इंडिविजुअल बिहेव करेंगे। ठीक है, तो उनका ये कहना था, जैसे कि कोई पर्सन है उसमें जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो गुण पाए जाते हैं, तो जो स्टेट है उसका भी गुण उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी था प्लेटो का कि राज्य किसी पेड़ चट्टान से नहीं परंतु जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके चरित्र से बनते हैं, उनके कैरेक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट प्लेटो के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेट हैज़ ओरिजिनेटेड फॉर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड इट एग्जिस्ट फॉर अ गुड लाइफ, विच फिलोसफर सेड दिस। ठीक है, तो किन्होंने यह स्टेटमेंट कहा कि जो स्टेट है वह लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओरिजिनेट होता है और गुड लाइफ के लिए कंटिन्यू कर जाता है, गुड लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो किनके द्वारा कहा गया, एरिस्टोटल, प्लेटो, लास्की, ठीक है, या फिर हीगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल का ही ये कहना था कि स्टेट आता है गुड लाइफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा करने के लिए और फिर गुड लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए वो कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ प्लेटो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमें अरेंज करना है जो प्लेटो ने बुक्स लिखे, ठीक है, उसको अरेंज करना है। तो बताना है कि इसमें से कौन से बुक पहले आए, कौन सा बाद में आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एपोलॉजी है, रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेट्समैन है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लेक्चर जिसमें एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स ये सब कवर हो चुके हैं, तो वहाँ पे सारे बुक्स के बारे में विथ पब्लिशिंग डेट मैं वहाँ पे बताया हूँ और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को बताया हूँ। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको सारे बुक्स के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे देखिए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका सही जवाब है ए। ठीक है, 1 2 4 3। ठीक है, पहले अपोलॉजी आई,
फिर रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन, फिर लॉज। ठीक है, तो उसको वहाँ पे जाके अरेंज कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए बुक को। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखिए किस बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो जैसे 2 बुक के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है, और स्टेट्समैन के बारे में जान लीजिए। स्टेट्समैन के बारे में जो प्लेटो ने लिखा उसमें उन्होंने बताया है कि स्टेट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो स्टेट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है हमें, स्टेट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा जो है एपोलॉजी। ठीक है, इस बुक में जनरली जो सुकरात पे जो भी कि वो नास्तिक थे या फिर युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब जो आरोप लगे किस पे, सुकरात पे, ठीक है, सोक्रेट्स पे, तो उनके जवाब में, उनके बचाव में ये बुक लिखा गया है। तो ठीक है, तो ये रिगार्डिंग सोक्रेटिस है। ठीक है, सोक्रेटिस के ऊपर जो आरोप लगे उनका बचाव है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और रिपब्लिक में 10 चैप्टर्स के बारे में उन्होंने बताया है, और इसमें वही जो हम लोगों ने पहले देखा, ठीक है, कि न्याय के बारे में जनरली बताया है कि, और एक चीज़ ये कि इसमें जो दार्शनिक है फिलोसफर किंग के बारे में अधिकतर जानकारी यहीं से मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें देखिएगा तो जनरली पॉलिटिकल और सोशल सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा उन्होंने एनालाइज किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग थिंकर्स डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द सुप्रीम साइंस। ठीक है, तो किस थिंकर के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को सुप्रीम साइंस कहा गया, या ग्रेट साइंस भी कहा जाता है कभी कभी। ठीक है, सर्वोच्च विज्ञान, ग्रेट साइंस या सुप्रीम साइंस। ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स या बोंदा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ही कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक तरीके का सुप्रीम साइंस है, सर्वोच्च विज्ञान का उपाधि दी उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था कि इनका जो मेनली रिलेटेड है वो जो लाइफ है, ठीक है, उससे हर एक प्रॉब्लम्स को डील करती है पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से। ठीक है, और समाज में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, या इसकी सहायता से मनुष्य जो है वो अपनी किस्मत का, ठीक है, या फिर अपनी नियति को वश में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहा, तो ध्यान में रखिएगा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो रेवोल्यूशन की थ्योरी एरिस्टोटल ने दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि क्यों रेवोल्यूशन होता है किसी स्टेट में। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पहला है द अनप्रिंसिपल्ड कैरेक्टर ऑफ पब्लिक लीडर्स। ठीक है, व्हेन द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर इंक्रीजेज। तीसरा है व्हेन द रूलिंग क्लास मिसबिहेव्स विद द कॉमन पीपल। चौथा है व्हेन द रूलर प्रेजेंट्स अ डिस्टेंट डेंजर एज अ बाय क्रिएटिंग टेरर। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्हेन द रूलर प्रेजेंट अ डिस्टेंट डेंजर। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है, रेवोल्यूशन के कारण के तौर पे, तो इसको बाकी जो तीनों कारण हैं वो हैं कि रेवोल्यूशन हो सकता है। तो एरिस्टोटल ने इस प्रकार से उन्होंने बताया, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उनका मेनली कहना था कि जो रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उनका कहना था कि रेवोल्यूशन इसीलिए होता है क्योंकि जो फीलिंग है इनइक्वालिटी की, ठीक है, वो बढ़ जाती है। जब इनइक्वालिटी की भावना आ जाएगी, ठीक है, तो फिर रेवोल्यूशन होता है। मेन रीज़न ये बताया, फिर बाकी बहुत सारे रीजन्स उन्होंने बताए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लेटोज एजुकेशनल प्लान। ठीक है, तो प्लेटो ने, आप लोग जानते होंगे, 0 से लेके 50 साल तक एक एज ग्रुप में डिवाइड किया सभी लोगों को। ठीक है, सभी को नहीं, मतलब कि किस प्रकार से किस एज में क्या क्या एजुकेशन पाना है। ठीक है, जैसे 0 से 3, 3 से 6, ठीक है, इस प्रकार से 6 से 18, फिर 20 में पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने डिटेल में बताया। तो वही पूछ रहा है कि जो उनका एजुकेशनल प्लान था, ठीक है, उसमें से क्या सही नहीं है। तो देखिए, इट वॉज ओनली फॉर द पेट्रोन क्लास, it was entirely in private hands, it was for the establishment of an ideal state, it was meant to make the citizen virtuous। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज इंटायरली इन प्राइवेट हैंड्स। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। जैसे जब एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हुई, ठीक है, एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हुई थी, तो वो चाहते थे क्या कि एथेंस को एक ग्रेटर स्टेट, एक महान स्टेट के रूप में विकसित करना चाहते थे, क्योंकि ये लॉस्ट हो गया था, ये हार गया था ना पेल्पोनेशियन वॉर में, जिसमें, ठीक है, पेल्पोनेशियन वॉर हुआ था इन दोनों के बीच में। तो ये एथेंस हार गया था, और एथेंस से बिलोंग करते थे प्लेटो। तो प्लेटो चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट बने जो कभी ना हारे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एजुकेशन प्लान बनाया, आइडियल स्टेट का बात कही, फिलोसफर किंग की बात कही, ठीक है। तो उसमें वो चाहते थे कि जिस प्रकार से स्पार्टा में एजुकेशन दिया जाता है बच्चों को स्टेट के द्वारा, उसी प्रकार से स्टेट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाए एजुकेशन देने में एथेंस में, ठीक है। तो उनका ये नहीं था कि प्राइवेट हैंड में ही सारा एजुकेशन हो, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इन द नेचुरल स्टेट मैन वॉज गवर्न्ड बाय द इमोशंस रेदर देन बाय इंटेलेक्ट और रीजनिंग, ठीक है। तो किनके द्वारा यह कहा गया कि स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है, जो इंसान है वो गवर्न किया जाता था इमोशन से, ना कि इंटेलेक्ट से और रीजनिंग से, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप ऑप्शंस पहले देखिए। पहला ऑप्शन है रूसो, फिर हॉब्स, ठीक है, फिर लॉक या बेंथम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूसो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? रूसो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हॉब्स ही जो है पहले वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनका ही मानना था कि सभी लोग आपस में एक तरीके से आते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में ना ही लाइफ की सिक्योरिटी थी, ना ही प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी थी, ठीक है। तो इस वजह से सभी लोग क्या करते हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वहाँ पे एक स्टेट का निर्माण करते हैं जो लेवाइथन बनता है, ठीक है। तो उनका ये कहना था, तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दैट द मॉन्स्टर ऑफ हॉब्स स्टेट ऑफ नेचुरल कैन नेवर बी अ मैन, ठीक है। तो किन्होंने यह हॉब्स के बारे में ये कहा, ठीक है। तो देखिए स्पिनोजा, बर्नर्ड शॉ, ठीक है, बार्कर या गार्नर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पिनोजा, ठीक है। तो स्पिनोजा ने ये स्टेटमेंट कहा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। और स्पिनोजा ने इसलिए कहा क्योंकि जो हॉब्स की जो नेचुरल स्टेट की थ्योरी थी कि स्टेट ऑफ नेचर में कैसा था, तो वो कहते थे कि वो प्री पॉलिटिकल हैं, प्री सोसाइटल हैं, ठीक है, प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल है, कहाँ पे? स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। तो इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। तो लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर कौन है? आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे देखिए, लास्की, लॉक, मिल या ग्रीन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉक, ठीक है। तो जॉन लॉक लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड साइंस हैज़ करप्टेड ह्यूमंस, ठीक है। तो किनका ये कहना था कि जो कला है या विज्ञान है, उन्होंने इंसान को करप्ट बना दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शंस देख लीजिए, रूसो, दंते, मार्क्स या लास्की, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूसो, ठीक है। और रूसो का ही मानना था, उन्होंने ही कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है,
कम बैक टू द नेचर, इस तरीके से उन्होंने नारा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते थे वो बहुत सभ्य तरीके से रहते थे, सुखी रहते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में लोगों को वापस लौटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। इन हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट द सोवरेन वॉज, ठीक है, तो हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सोवरेन कैसा था? पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट था, अबव द अग्रीमेंट, बिलो पर्सन्स, या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अबव द अग्रीमेंट। ठीक है, तो उनका यही मानना था कि वो अग्रीमेंट में नहीं है बल्कि इससे ऊपर है। ठीक है, तो ये हॉब्स का मानना था, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो सभी लोगों ने अपनी शक्तियाँ स्टेट को दे दिया। ठीक है, तो स्टेट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, तो जो स्टेट बना वो समझौते का भाग नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आपस में ही लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ तो इन्होंने किसी और को पावर्स दे दिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो अग्रीमेंट के ऊपर है जो सोवरेन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 13 नंबर देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन देखिए क्या है? जॉन लॉक वॉज एन एम्पैथेटिक इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है, रीजन है जॉन लॉक वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मियर एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उनका ये कहना था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है आर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 14 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग सेड दैट लाइफ इज अ कंटिन्यूअस रेस्टलेस अर्ज टू एक्वायर वन पावर आफ्टर अनदर। ठीक है, ओनली विच एंड ओनली विद डेथ। ठीक है, ऑप्शन एरिस्टोटल, हॉब्स, मैकियावेली, रूसो। तो किसने ये कहा कि जो लाइफ में हमें लगातार ये कंटिन्यू रहती है कि हमें एक्वायर करें पावर, एक पावर फिर दूसरी पावर, ठीक है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हमें मृत्यु न मिल जाए। ठीक है, तो किनके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया? तो आपको बताना है, और आप अपने ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, एरिस्टोटल, हॉब्स, मैकियावेली या रूसो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉब्स। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉब्स। ठीक है, इसको फियर ऑफ द चाइल्ड भी बोला जाता है, फियर ऑफ द चाइल्ड भी बोला जाता है हॉब्स को, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इनको कहा जाता है कि इनका जो बर्थ हुआ था वो समय से पूर्व हो गया था। ठीक है, क्योंकि जब ये लोग, इनकी माँ सफ़र जा रही थी एक सफ़र पे, तो वहाँ पे जो स्पेनिश अर्माडा थे वो लूटने के लिए आ रहे थे इनकी बोट को, तो इन्होंने डर से, उनकी मम्मी ने, ठीक है, उनको बर्थ दे दिया। तो कहा जाता है कि प्री मेच्योर बर्थ उनका हुआ था। तो वो फियर, कहते हैं ना कि आई एंड फियर वेयर बॉर्न टुगेदर, तो ये हॉब्स का ही स्टेटमेंट था। तो इन्होंने ही पावर को बोला कि हर बार पावर इंसान एक्वायर करना चाहता है जब तक उसकी लाइफ है, और डेथ के बाद ही वो चीज़ खत्म होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग गेव द कंसेप्ट ऑफ फिड्यूसरी ट्रस्ट। ठीक है, तो फिड्यूसरी ट्रस्ट के बारे में किन्होंने बताया? हॉब्स, जॉन रॉल्स, जेएस मिल या लॉक। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, हॉब्स, जॉन रॉल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल या लॉक। तो बताइए फिड्यूसरी स्टेट के बारे में किन्होंने बताया? ठीक है, तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। ठीक है, तो फिड्यूसरी ट्रस्ट के बारे में बताया गया जॉन लॉक के द्वारा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ इमाइल। ठीक है, तो इमाइल एक बुक है, यह किनके द्वारा लिखा गया? ठीक है, यह बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, हॉब्स, लॉक, प्लेटो, रूसो। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, रूसो।
ठीक है। रूसो के द्वारा जो और बुक्स लिखे गए उनमें आप लोग देख लीजिए, एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखा गया? 1762 में। दूसरी बुक आप लोग लिख लीजिए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, यह कब लिखा गया था? 1758 में, ठीक है। फिर एक बुक लिखा गया डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, यह बुक लिखा गया 1754 में, ठीक। तो ये सारे बुक्स रूसो से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें अरेंज करना है, ठीक है, इन बुक्स को, ठीक है। देखिए 4 एसेस ऑन लिबर्टी, सुम्मा थियोलॉजिका, लेवाइथन, द रोड टू सर्फडम। तो पहले हमें पता होना चाहिए कब पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। 4 एसेस ऑन लिबर्टी यह पब्लिश हुआ था आपका 1969 में। किनके द्वारा लिखा गया था? ईसाई बर्लिन, ठीक है, ईसाई बर्लिन, ठीक है। और एक चीज टू एसेज ऑन लिबर्टी भी पहले इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, फिर बाद में उसको 4 एसेज लिखा गया, तो ईसा बर्लिन, ठीक है। सुम्मा थियोलॉजिका किसके द्वारा लिखा गया? तो थॉमस एक्विनाज के द्वारा। एक्विनाज कब लिखा गया था यह बुक? तो यह बुक लिखा गया था 1485 में, ठीक है। फिर लेवाइथन आप लोग जान रहे हैं हॉब्स के बारे में। हॉब्स कब? 1651 में, ठीक है, 1651। द रोड टू सर्फडम, ठीक है, यह बुक फ्रेडरिक हेग के द्वारा लिखा गया, एफ हेग। और कब लिखा गया था यह? 1944 में। तो सबसे पहले देखिए बुक कौन सी है? सुम्मा थियोलॉजिका 2। तो देखिए ऑप्शन में 2 सबसे पहले कहाँ है? तो यहाँ पे है 2, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, 4, ये गलत है ऑप्शंस, आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, यहाँ पे 2 एक्चुअली होगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, है ना, 2, 3, 4, 1, हाँ ऑप्शन सी। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। अगला बुक क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉक द पर्पस फॉर विच द स्टेट वॉज क्रिएटेड वॉज, तो किस पर्पज से स्टेट को क्रिएट किया गया था लॉक के अनुसार? फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है, टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू इट्स मेंबर्स, टू प्रोटेक्ट द हेरिडेटरी राइट्स ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी की भलाई के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वह स्टेट के लिए नहीं है बल्कि स्टेट इंडिविजुअल के लिए है। तो ऐसा उनका मानना था, ठीक है। और उनका कहना था कि जो गवर्न है, जो गवर्न कर रही है स्टेट, उसका मेन एम क्या है? कम्युनिटी की गुड के लिए, भलाई के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक डिस्कसेस 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन हिज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स के बारे में 3 राइट्स बताए, ठीक है, कौन कौन से? तो राइट टू लाइफ, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। बट ये जो है राइट टू इक्वालिटी, उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इनके बारे में वो नहीं कहते हैं। लाइफ, ठीक है, फ्रीडम और प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने बताया नेचुरल राइट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निकोमैकस, ठीक है, वॉज द कोर्ट फिजिशियन इन द किंग्स कोर्ट, ठीक है। तो निकोमैकस जो थे वो एक कोर्ट फिजिशियन थे, किसके कोर्ट में, किस राजा के दरबार में वो एक तरीके से वैद्य के तौर पे काम करते थे, ठीक है। तो इसका इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो निकोमिकस थे, ठीक है, वो एरिस्टोटल के फादर थे, ठीक है, अरस्तु के पिता थे,
ठीक है, और ये आमीन दास थ्री, ठीक है, इनके कोर्ट में वो फिजिशियन थे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है ताकि उनके पिताजी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी हो जाए, ठीक है। और जो अमीन दास थर्ड थे वो कहाँ पे थे, मैसिडोनिया में किंग थे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एरिस्टोटल वॉज बोर्न इन नॉर्दर्न ग्रीस इन मैसिडोनिया, ठीक है, चैल्स स्टैगिरा एथेंस। तो बताइए एरिस्टोटल कहाँ पे जन्म लिया था, ऑप्शन सी स्टैगिरा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टैगिरा में कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसको ध्यान में रखिएगा। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है ना, फिर जूलॉजी के भी पिता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। जूलॉजी या जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। तो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया, एरिस्टोटल, लॉक, ग्रीनलास्की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए एरिस्टोटल के द्वारा बताया गया, ठीक है। उनका मानना था कि जिस प्रकार से लोगों का कंट्रीब्यूशन है समाज में, जैसे सोसाइटी में कुछ लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भी लाभ मिले या जो भी प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसी हिसाब से मिलना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का प्रिंसिपल एरिस्टोटल ने दिया। नेक्स्ट, द बुक रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज पब्लिश्ड इन, ठीक है। तो यह जो बुक है रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, यह कब पब्लिश हुई, आपके ऑप्शन से देखिए, 1690, 1992, 1660, 1695। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1695 में, ठीक है। तो यह बुक कब पब्लिश हुई, 1695 में। किनके द्वारा, यह बुक लिखा गया था जॉन लॉक के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग डिफाइंस फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ द लॉज, ठीक है। तो किन्होंने यह कहा, ठीक है, कि फ्रीडम क्या है, साइलेंस ऑफ लॉज है, ठीक है, यानी स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में डिफाइन किया। किट मिलेट, थॉमस हॉब्स, ईसाई बर्लिन या फिर रूसो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट नॉट द, एक सेकेंड, ये थोड़ा यहाँ पे दिखता नहीं है, बट नॉट द लॉस ऑफ हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हु सेड दिस, मैकियावेली, हॉब्स, लेनिन या माओ, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया, मैकियावेली के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और आप लोग जानते हैं मैकियावेली को एक तरीके से मॉडर्न एज का उद्धारक के रूप में जाना जाता है, यानी उनको बोला जाता है ना अ मॉडर्न एंड अ मेडिवल, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा द प्लेलिस्ट में, तो उसमें भी मैकियावेली कवर्ड है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो फेमस बुक थी द प्रिंस, इसको याद रखिए 1523 में पब्लिश हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, हॉब्स, मैकियावेली, माओ या रूसो, ठीक है। तो बताइए द आर्ट ऑफ वॉर किनके द्वारा लिखा गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मैकियावेली, ठीक है। और यह बुक 1521 में लिखा गया। नेक्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन कौन से बुक्स मैकियावेली के द्वारा लिखे गए। तो एक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी करके बुक लिखा गया, कब, 1531 में, ठीक है। फिर एक बुक लिखा गया हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, यह कब लिखा गया, यह लिखा गया 1525 में, ठीक है। ये सब बुक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल स्टेट इज अ स्टेट ऑफ पीस, हार्मनी, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। किन्होंने यह कहा,
स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है। हॉब्स, रूसो, लॉक या टीएच ग्रीन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूसो, ठीक है। तो ये रूसो के द्वारा ही कहा गया उनके द्वारा, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें नहीं, इसमें हो जाएगा आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किनके द्वारा कहा गया? तो रूसो के द्वारा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। रूसो नहीं, लॉक। एक्चुअली लॉक, रूसो और लॉक का मानना एक ही तरीके से था, लेकिन यह जो स्टेटमेंट था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कि ये स्टेट ऑफ पीस है, हार्मनी है, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी है, यह फेमस स्टेटमेंट लॉक का है, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट दिस अबाउट हॉब्स? हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज बिटवीन दी सब्जेक्ट्स, ठीक। तो हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन दी सब्जेक्ट्स, यह किनके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, एवनस्टीन के द्वारा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स क्या है? ओनली प्री पॉलिटिकल है, ओनली प्री सोशल है, या बोथ प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल है, या नॉन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बोथ प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल था, ठीक है। इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, हु इज ऑफ द व्यू दैट मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, ठीक है। तो किनका ये मानना था कि मनुष्य को फ्रीडम के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो यदि इंसान फ्री नहीं है तो उसको बाध्य किया जा सकता है फ्री होने के लिए। अरिस्टोटल, मिल, गांधी या रूसो? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूसो। तो रूसो ने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और रूसो को जनरली एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है फिलोसफिकल फादर ऑफ फासिज्म, ठीक है। फासिज्म के फिलोसफिकल फादर के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, इस फिलोसफिकल फादर ऑफ फासिज्म रूसो को जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, ठीक है। और ये हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित एमसीक्यूज था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, पॉलिटिकल थ्योरी है। इसके तो 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखने, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सिलेबस के रिगार्डिंग अलग अलग टॉपिक से आपको मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस लेवल पे चल रही है और क्या आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसीलिए इनको ध्यान से देखिए और जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, एडिशनल पॉइंट मिलते हैं, इनको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। हो सकता है ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ तक। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, कि और क्या किस प्रकार की कंटेंट की आपको आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।